अगर इसको हम देखते हैं तो बहुत पहले से हमारा लोकसभा का कोई रणनीति नहीं था। बाकी चुनाव के माहौल में बाकी नेता लोग जाते थे, उनको सुनने के लिए पैसा दिया जाता है, खाना खिलाया जाता है, गाड़ी का व्यवस्था दिया जाता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था और बहुत संघर्ष करके आया है। तो आज हम लोग अपना काम छोड़ करके पूरा गांव एकजुट, जैसे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, छौ नृत्य, सरोल कर्मा होता है, पूरे गांव के लोग चट्टानी एकता का परिचय देते हैं कि जो माँ चाची लोग 10 रुपया के लिए तरसते हैं, वो अपना अचरा का से गांठ बांधा हुआ पैसा निकाल करके 100 रुपया, 50 रुपया इस तरीके से दिया, जिससे विरोधी दल घबरा गए और एक तरफा समर्थन देख करके हार का डर से उन लोग ने अपना पावर का दुरुपयोग करते हुए राजनीतिक शिकार बनाया। हम जानने का प्रयास किए कि उस बाइक रैली में भीड़ कितना था। जैसे ही जेल का पहला नेवाला आया, पहला रोटी का टुकड़ा आया, तो भगत सिंह और बिरसा का याद आया कि नहीं, अब जो है कि और एक अजीब सा सोच आया, रोंगटा खड़ा हो गया, ब्लड सर्कुलेशन में जो है कि हलचल पैदा हो गया और हम सोचे कि नहीं, राज्य बाल को देख करके बड़े से बड़े दिग्गज नामधारी नेता लोग का इस बाल को देख करके एक याद आता है कि हम ठग के वोट ले करके कुर्सी में बैठ के जनता को धोखा दिए। तो ये सब करते 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 नहाना धोना खाना पीना का टाइम नहीं मिला, शरीर सूख गया, तो बाकी के लिए टाइम चाहिए, इसीलिए नहीं हो पाया कुछ। जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है और हमारे झारखंड स्पॉटलाइट के इस खास एडिशन में हमारे साथ एक काफी चर्चित गेस्ट हैं जिनकी पहचान की कोई जरूरत नहीं है, सीधे आपसे रूबरू कराते हैं। देवेंद्र नाथ महतो जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा, अभी हाल ही में संपन्न जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें आपने दमदार उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन आपका जो परफॉर्मेंस रहा उससे एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही टेंशन में आ चुका है। आप अपने परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? जी, जो प्रदर्शन हम लोग ने किया और 1,33,000 आसपास जो वोट आया, अगर इसको हम देखते हैं तो बहुत पहले से हमारा लोकसभा का कोई रणनीति नहीं था और जैसे ही 1 महीने पहले रणनीति बना कि लोकसभा चुनाव लड़ना है और सभी संगठन ने एक तरीके से सर्वसम्मति से कहा कि एकमात्र हम लोग का चेहरा आप है रांची क्षेत्र से, इसको 6 विधानसभा में सबको घर घर जानते हैं, एक एक आदमी जानते हैं, आपका संघर्ष को जानते हैं, आपका ईमानदारी को जानते हैं, आपकी कर्मठता को जानते हैं, इसीलिए आपको तैयार होना होगा। फिर हमने जब 1 महीने पूर्व तैयार हुआ और उसके बाद जब हम फील्ड में निकले, फील्ड में एक अलग ही हमको एक्सपीरियंस मिला। चूँकि बाकी चुनाव के माहौल में बाकी नेता लोग जाते थे, उनको सुनने के लिए पैसा दिया जाता है, खाना खिलाया जाता है, गाड़ी का व्यवस्था दिया जाता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। हम देखे कि जब गांव-गांव, सुदूर क्षेत्र, जंगल एरिया में जाते थे, जिस दिन जाते थे उस गांव के लोग कोई मजदूरी के लिए, कोई भाटा काम करने या दुकान या कोई कहीं मजदूरी के लिए जाता है तो सभी कोई काम छोड़ देते थे, इंतजार करते थे कि भाई आज देवेंद्र नाथ महतो आ रहा है, सीजेल को रद्द करा के कुछ दिन पहले जब पीएससी का आंदोलन करके आया है, 60-40 मैच औरतों का नारा दिया है और बहुत संघर्ष करके आया है। तो आज हम लोग अपना काम छोड़ करके पूरा गांव एकजुट, जैसे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, छौ नृत्य, सरोल कर्मा होता है, पूरे गांव के लोग चट्टानी एकता का परिचय देते हैं, उसी प्रकार सब कोई एकजुटता होते थे। अपना हाथों से माला तैयार करना, टोपी तैयार करना और ढोल नगाड़ा का व्यवस्था करना, दरी का व्यवस्था करना, खास करके माँ चाची दादी लोग एक अलग ही एकजुटता के साथ, और जैसे ही पहुंचते थे तो गानों के साथ, गीतों के माध्यम से स्वागत करना, उसके बाद अच्छे से बातों को सुनना। कहीं लेट हो जाता था तो 1-2 बजे रात तक इंतजार करना और जिस गांव जाते थे माँ चाची दादी लोग अपने आचरा के माध्यम से 1 मुठ्ठा 2 मुठ्ठा चावल, पैसा, जिसका जैसा आटा जुटा, ऐसा देखने को मिला कि जो माँ चाची लोग 10 रुपया के लिए तरसते हैं, वो अपना अचरा का से गांठ बांधा हुआ पैसा निकाल करके 100 रुपया, 50 रुपया इस तरीके से दिया और जो माहौल तैयार हुआ एक तरफा पूरा रांची लोकसभा में, जिससे विरोधी दल घबरा गए और एक तरफा समर्थन देख करके हार का डर से उन लोग ने अपना पावर का दुरुपयोग करते हुए राजनीतिक शिकार बनाया और हमको नामांकन के दिन ही गिरफ्तार करा करके पूरा प्रचार के दौरान जेल में कैद करके रख दिया गया और अंतिम दिन जिस दिन प्रचार खत्म होता है, सिर्फ उस दिन हमको एक दिन लास्ट मौका मिलता है और उस दिन जो बाइक रैली हुआ, हमको लगता है वो ऐतिहासिक रहा। बहुत कोई पत्रकार बंधु लोग मौजूद थे, हम जानने का प्रयास किए कि उस बाइक रैली में भीड़ कितना था।
बाद जो आंकड़ा आया, आंकड़ा के अंदर हम लोग, क्योंकि हम पूरा सभी 6 हॉल तैयार था, एक पोस्टल कार्ड के लिए अलग से 7 हॉल में काउंटिंग हो रहा था। दिन भर हम 7 हॉल का हम मुआयना कर रहे थे। तो अंदर देखिए बड़े बड़े नेता लोग अपना अपना चार्ट पेपर में ले गया था, तो अपना पार्टी का नाम और मेरा नाम दो को वोट अच्छे में हाईलाइट करके रखा था। और सबको ही पूरा एक अजीब सा डर, और पूरा काउंटिंग का पूरे कर्मचारी, पूरे लोगों में पूरा निगाह, मैंने कौन आगे बढ़ रहा है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, नहीं देवेंद्र का क्या हो रहा है, देवेंद्र का क्या हो रहा है। हाँ, पूरा चर्चा, पूरा निगाह मेरे ऊपर था। और जितना वोट दिया, प्यार दिया, बाकी लोगों के लिए वोट हो सकता है महज, मेरे लिए तो एक आशीर्वाद है, एक विश्वास है। और चूंकि लोगों ने सिर्फ वोट ही नहीं दिया, सहयोग दिया, प्रचार करने वाले हमारे साथियों को खाना खिलाया, पानी पिलाया, रहने का आसरा दिया। अभी भी जेल से निकलने के बाद अभी भी बताता है लड़का लोग कि हम लोग बाइक में घूमते थे, हम लोग पहचानते नहीं थे जिसको, वो कोई 100 रुपया दे दिया, कोई 200 रुपया दे दिया, कोई खाना खिला दिया, कोई नाश्ता करा दिया। इस तरीके से हम इस लिए कह सकते हैं कि यह मेरे लिए महज वोट नहीं है, यह जो अब तक का परंपरा था चुनावी का, कि बोला जाता था कि हर पार्टी के लिए कुछ धर्म के लोग इसका वोट बैंक है, कुछ जाति के लोग उसका वोट बैंक है। जो वोट बैंक समझता था जाति और धर्म के आधार पर, उस परंपरा को हम लोग ने तोड़ा है। और जनता इतना जागरूक हुआ कि वोट महज जाति, धर्म और निजी स्वार्थ के लिए नहीं है, बल्कि हम लोग ने बताने का प्रयास किया कि यही वो वोट है जो तय करता है आपका बच्चों का शिक्षा कैसे मिलेगा, यही वोट है जो तय करता है कि आपका बच्चा का रोजगार कहाँ मिलेगा, झारखंड में किसको रोजगार मिलेगा, यही वोट तय करता है कि स्कूल में पढ़ाई कैसा होगा, यही वोट तय करता है कि थाना में थानेदार काम कैसे करेंगे, यही वोट तय करता है कि ब्लॉक में, अंचल में BDO CO काम कैसे करेंगे, यही वोट तय करता है कि झारखंड की हित में नीति कानून कैसा बनेगा, यही वोट तय करता है कि किचन में आने वाला सामान जो दाल है, चावल है, मसाला है, हल्दी है, इसका दाम क्या होगा, यही वोट तय करता है कि गाड़ी का भाड़ा क्या होगा। तो लोगों ने सोचा कि अरे इतना दिन तो हम लोग के पास सारे नेता लोग छुपा के रखा था, बोलता था कि दारू लो, हड़िया लो, लाल कार्ड बनेगा, आधार कार्ड बनेगा, पीला कार्ड बनेगा, जो है कि नाली बनेगा, मैंने लाल कार्ड पीला कार्ड तक में सीमित करके रखा था। जो जिसको हम लोग उससे बाहर निकाल के जब उसका माइंड को खोले, तब वो जनता ने कहा, और जनता ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि इस बार न पैसा लेकर के, न तेल लेकर के, न पेट्रोल लेकर के, न खा पी के वोट देना है। कन्फर्म हम लोग माइंड को सेट कर दिए कि अगर किसी दूसरों का खेत काम करने जाते हैं तभी कोई मजदूरी देता है, तभी कोई खिलाता है, लेकिन वो फसल नहीं देता है। अगर हम अपना खेत काम करने जाते हैं तो कोई ना खिलाता है, ना कोई पिलाता है, ना कोई मजदूरी देता है। या तो भूखे प्यास से अपना खेतों में काम करना होता है, अन्यथा अपना खा पी के करना होता है, कोई मजदूरी नहीं देता है, लेकिन फसल लेने से कोई नहीं रोक सकता है। उसी प्रकार इस बार जनता को हम लोग समझाने में कामयाब हुए, और जनता अपना खा पी करके, अपना तेल जला करके, अपना समय गंवा करके, अपने दिन रात एक मेहनत करके इस चुनाव को लड़ा है। और जेल के अंदर रहते हुए भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा आया, जबकि ये तो जो 1,33,000 का वोट है, इसको हम जोड़ते हैं तो एक तो दूसरा ईवीएम था, खोजने में टाइम लग गया, नया चुनाव चिन्ह था, हम जेल के अंदर थे। तो फिर भी ये ग्रामीण इलाका जो विधानसभा है, जैसे सिल्ली, इचागढ़, खिजरी, कांके, यहाँ पे लगभग 1 लाख वोट बर्बाद हुआ है। वोट बर्बाद हम इसलिए कहेंगे क्योंकि 3 का टक्कर था, बीजेपी, कांग्रेस और जेबीके हम लोग का। ये तीनों को जो वोट दिया है, हम समझते हैं कि सोच समझ के वोट दिया है, यहाँ कोई गलती नहीं किया है। लेकिन इसके अलावा अदर कैंडिडेट को जो दिया है, जिसको कोई पहचान नहीं, जिसका कोई प्रचार नहीं, जिसका कोई स्ट्रेटजी नहीं था, वैसे वैसे लोगों को हम काउंट किए वोट को, तो सिल्ली विधानसभा से 23,029 वोट है, 26,000 के आसपास वोट इचागढ़ विधानसभा से, खिजरी विधानसभा में 23-24,000 के आसपास है, इसी का आंकड़ा के आसपास कांके में भी है। तो कुल मिला के 1 लाख के आसपास वोट जो है कि मेरा खोज नहीं पाने के कारण इधर उधर चला गया। दूसरा, वोट देना चाहा लेकिन हमको मेरा चुनाव चिन्ह नहीं पहुंच पाया। चौथा चीज है कि जहाँ जहाँ हमारे लोग प्रचार करने जा रहे थे, शहरी इलाका के लोगों का कहना था कि आप वोट मांगने हैं तो लीडर कहाँ है, लीडर को लेके आइए, हम लोग वोट देंगे उसको। हम तो जेल में थे,
नहीं तो ये जो है कि विजय के आसपास आंकड़ा होता, अगर सब चीज सही सलामत चलता तो। और तीसरी बात, हम लोग जो है कि हम लोग बूथ मैनेजमेंट भी नहीं कर पाए, बैठक नहीं कर पाए जेल में रहने के कारण, और नया चुनाव चिन्ह था, यही सब वजह के कारण। नहीं तो यह बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन था। इसको हम कहें तो पूरा एकदम झोली भर भर के जनता ने अपार प्रेम और आशीर्वाद और विश्वास जताया है। इसको हम लोग आगे कायम रखेंगे। जयराम हम तो कहते हैं कि पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी के बेसिस पे होता है, तो जेबी केसेस का क्या आइडियोलॉजी है? हम लोग का आइडियोलॉजी स्पष्ट है कि झारखंड किसके लिए बना है। क्योंकि भारत के मानचित्र में बात करें तो सभी राज्यों में अपना अपना राज्यवासियों की आइडेंटिटी है कि भाई कौन उस राज्य का मूल निवासी है। लेकिन झारखंड बने आज 24 साल हो गया। आज इस उद्देश्य से झारखंड का गठन हुआ था, शायद ये लोग भूल गए। तो हम लोग का आइडियोलॉजी है कि झारखंड जिस उद्देश्य से गठन हुआ था उस उद्देश्य को पूरा करना है। झारखंडियों को अपना पहचान देना कि भाई कौन झारखंडी है, किसके लिए झारखंड बना है। साथ ही साथ झारखंड के अंदर रहने वाले जो किसान हैं, मजदूर हैं, छात्र हैं, जिसको हक अधिकार नहीं मिल रहा है उसको हक अधिकार दिलाना। आज देखिए मजदूर का इंडस्ट्री फैक्ट्री में शोषण हो रहा है। आज झारखंडियों को अपार्टमेंट फ्लैट इंडस्ट्री में गाली दे के काम कराया जाता है, समय पर वेतन नहीं दिया जाता है। एक गार्ड का काम के लिए भी उसको पैसा वसूली किया जाता है। तो ये जो भ्रष्टाचार चरम पर है। आज ब्लॉक पे जाते हैं तो ब्लॉक एक सरकारी कार्यालय नहीं बल्कि बाजार का दुकान बन गया है। और वो आवास के लिए पैसा, वृद्धा पेंशन के लिए पैसा, जो है कि हर एक छोटा कुआं तालाब के लिए पैसा। तो हम लोग का आइडियोलॉजी स्पष्ट है, जो टाइगर जयराम जी के अगुवाई पे हम लोग चल रहे हैं कि झारखंड में झारखंडी फर्स्ट, नेतृत्व करता है झारखंडी। और जो जिस उद्देश्य से झारखंड गठन हुआ था, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर अभुआ देशों अभुआ राज्य को स्थापित करने के लिए, तो उसी उद्देश्य को पूरा करना हमारा आइडियोलॉजी है। तो शहीदों का सपना था, जो आंदोलनकारियों का करना था कि झारखंड झारखंडियों के लिए कि हथियार आधारित प्रशासनिक नीति लागू हो, यहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो, समय पर पारदर्शिता से फेयर एग्जाम हो, कि सबको समय पर रोजगार मिले, यहाँ सेटिंग वेटिंग ना हो। देख रहे कि हम लोग लगातार लीक हो रहा है, परीक्षा में धांधली हो रहा है, गड़बड़ी हो रहा है, यूपीएससी जेएसएससी और टकरा का डब्बा बन गया। तो ये सब पूरी साफ सुथरा हो और सभी सिस्टम से काम। कैसा लग रहा है आपको? हमने देखा है कि आप छात्र राजनीति करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। लोकसभा का चुनाव भी आप लड़ चुके हैं, इससे पहले दिल्ली में एक बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। हमने आपको देखा है कि किस तरह से छात्रों के लिए आप संघर्ष करते रहे, स्टूडेंट के लिए फाइट करते हुए सड़कों पर नजर आए, आप विधानसभा का घेराव भी किया। और जब लोकसभा का चुनाव आप लड़ रहे थे तो कभी ऐसा नहीं लगा नॉमिनेशन के दिन जैसे आपको जेल में डाल दिया गया? इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े पार्टी आप लोगों के विरोध में, कभी लगा कि कुछ आपको डर है या कभी ऐसी अनहोनी हो सकती है? कभी डर नहीं लगा? नहीं, डरते तो नहीं। कफन कमर में बांध के सर घर में निकले हैं राज्य को बचाने के लिए, राज्य को बदलने के लिए, घर का त्याग कर दिए। आंदोलन में अपना माँ को भी खोया है और कसम खाए हैं राज्य को, जब तक राज्य के हित में पॉलिसी नहीं बनेगा, नियोजन नीति लागू होगा, तब तक हम बाल भी नहीं कटाने की कसम खाए। तो मरने से बिल्कुल नहीं डरते हैं। हाँ, जेल गए थे तो थोड़ा सा मायूस इस बात पर हो गए थे कि हमारे झारखंडी, हमारे पूर्वज जिस बाहियों को दिक्कू बोल करके मैंने गाली देते थे, उसको यहाँ से भगाने का काम करते थे, वैसे बाहरी दिक्कुओं को यहाँ का स्थानीय क्षेत्रीय नेता लोग डोर टू डोर ले लेके घूम रहे थे और जनता को दिग्भ्रमित कर रहे थे। और हम लोग जैसे जागरूक करने वालों को जेल में कैद कर दिया गया था। इस चीज का मलाल था कि अच्छे लोगों को जेल में कैद कर दिया जाएगा और दिग्भ्रमित करने वाले लोग डोर टू डोर घूमेंगे, तो हमारा राज्य का भविष्य क्या हो सकता है, आने वाला पीढ़ी का दशा क्या हो सकता है, इस बात को लेकर के हम जेल के अंदर बहुत चिंतित थे। लेकिन जैसे ही जेल का पहला नेवाला आया, पहला रोटी का टुकड़ा आया, तो भगत सिंह और बिरसा का याद आया कि नहीं, अब जो है कि और एक अजीब सा सोच आया, रोंगटा खड़ा हो गया, ब्लड सर्कुलेशन में जो है कि हलचल पैदा हो गया। और हम सोचे कि नहीं, हर मुसीबत का सामना करना है और लड़ाई लड़ना है। और वहीं हम जेल में किताब भी लिखे, होटलों से होटवार तक। होटलों मेरा जन्म स्थान है, वहाँ से पंचायत है, और वहाँ से निकल करके एक छात्र जीवन, लाइब्रेरी गए, स्कूल गए, कॉलेज गए, आंदोलन पे आए और आंदोलन करते करते होटवार जेल तक में भी गए। और आज हम लोग एक
नया अभी विगत 2 दिन पूर्व 1 साल पहले की बात करें तो 18 जून को हम लोग ऐलान किए कि हम लोग राजनीतिक पे अपना कदम रखेंगे। और चूंकि यह मजबूरी था, क्योंकि आंदोलन का हर स्वरूप कर दिए, डिजिटली आंदोलन किए, फिजिकली आंदोलन किए, विधानसभा घेराव किए, मुख्यमंत्री आवास घेराव किए, सड़क जाम किए, झारखंड बंद किए, ट्विटर कैंपेन किए, सब चीज किए, विधायक सांसद का लिखित समर्थन लिए, लेकिन एक मांग पूरा नहीं हुआ। तो हम लोग ने सोचे कि अगर राज्य को बदलना है, राज्य के हित में पॉलिसी बनाना है, राज्य के गरीब किसान मजदूर छात्रों के हित में काम करना है, तो राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करना होगा। क्योंकि राजनीतिक शक्ति ही एक ऐसा चाबी है जिससे हर समस्या के दरवाजा का चाबी का ताला खोल सकता है। तो अब तक का आपका सफर कैसा रहा, थोड़ा संक्षेप में बता सकते हो क्या? बहुत समय लग जाएगा, बहुत जल्द एक शॉर्ट में पॉसिबल हो पाए तो हमसे। देखिए, एक्चुअल में संघर्ष तो बचपन से रहा है। अगर हम बात करें तो मेरा गांव जो है कि सिल्ली विधानसभा अंतर्गत राहे प्रखंड के होटलों पंचायत के काफी टोला में आते हैं, और हम घर का सबसे छोटा थे। तो छोटा होने के कारण जो है कि बाकी हमसे बड़ा लोग पहले जहाँ पढ़ाई लिखाई करना था, या हमको घर का अंतिम में थे तो घर का काम बचपन से हम देखते आए। हम लोग 2 भाई हैं, 2 दीदी हैं, सबसे छोटा है। और छोटा होने के कारण जो है कि हम ज़्यादा दिन तक घर में रहे तो घर का सबसे ज़्यादा काम रहे। और हम लोग घर में ग्रामीण इलाका में हर वो काम होता है कि भाई आषाढ़ मास आएगा, सबको खेत जाना है, घर में गाय बैल बकरी है तो उसको 10 बजे से सरकारी स्कूल होता है तो 9 बजे तक उसको देखने जाना है, चराने जाना है। गांव का स्कूल में मेरा पढ़ाई हुआ। पढ़ाई होने के बाद जो है कि 7-8 क्लास तक हम गांव में पढ़े, जो उतना ही क्लास तक का स्कूल है। हमको वो याद है कि पर डे अगर 10 बजे से स्कूल स्टार्ट होता था तो 9 बजे तक हम लोग जंगल पे गाय बैल बकरी चराते थे। उसके बाद जब खेत में या जहाँ घर में काम होता था, हर बड़ा काम में हम लोग बराबरी भागीदारी देते थे, जितना घर वाले जो गार्जियन अभिभावक माँ बाप देते थे। उसके बाद फिर आगे का पढ़ाई किए, मैट्रिक किए बुंडू से, फिर इंटर किए बुंडू कॉलेज से, फिर रांची से पीजी हुआ, डबल सब्जेक्ट से पीजी किए। अभी हम हजारीबाग से पीएचडी मेरा चल रहा है। तो कहने का मतलब, जब हम इतना पढ़ाई पढ़े और जब देखते थे कि बंगाल बगल एक राज्य है, वहाँ पे कोई चपरासी का नौकरी करने के लिए जो बंगला नहीं पढ़ने लिखने समझने नहीं जानता उसको नौकरी नहीं लगता। चाहे चपरासी से लेकर चेयरमैन तक की बात करें। बगल में उड़ीसा राज्य को देखते हैं तो जो उड़िया नहीं जानता उसको वहाँ कोई काम नहीं मिलता। उसी प्रकार महाराष्ट्र को देखते हैं, जो मराठी नहीं जानता उसको कोई काम नहीं मिलता है। गुजरात में जो गुजराती नहीं जानता उसको कोई काम नहीं मिलता है। सब राज्य में अपना अपना भाषा, अपना अपना मूल राज्यों के लिए है। लेकिन हम लोग जब अप्लाई कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है कि राज्य का भाषा क्या है, राज्य के स्थानीय कौन है। तो सबसे पहले ये दर्द हुआ। और जब से हम प्रतियोगी परीक्षा के फील्ड में आए तो उस समय राज्य में रघुवर दास जी का सरकार था। रघुवर दास जी की सरकार में भी हम जो पूरे राज्य का दौरा किए और आंदोलन को तैयार किए। जेपीएससी आंदोलन, जेएसएससी आंदोलन, क्षेत्रीय भाषा लागू करने को लेकर के, नियोजन नीति की मांग को लेकर के, उसके बाद एक माहौल क्रिएट हो गया कि युवाओं के साथ रघुवर सरकार नहीं है। फिर युवाओं ने सरकार बदला, बड़े बड़े सपना दिखाए। हेमंत सोरेन जी ने सपना दिखाया कि हम युवाओं के लिए करेंगे, 5 लाख रोजगार देंगे, खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करेंगे, स्थानीय लोगों को परिभाषित करते हुए उसी के आधार पर नियोजन नीति बनाएंगे, जो है कि ओबीसी को हम 27% रिजर्वेशन देंगे। इस तरीके से अनुबंध को खत्म करेंगे। तो जब ये सपना दिखा करके आए तो युवा उधर जो है कि झुकाव हो गया और सत्ता परिवर्तन करने में युवाओं का अहम योगदान रहा। लेकिन वही रवैया हेमंत सरकार में भी देखने को मिला कि ना 5 लाख नौकरी मिला, ना बेरोजगारी भत्ता मिला, ना बोले थे कि प्रत्येक साल जेपीएससी होगा, जरूरत पड़ेगा तो साल में 2 जेपीएससी होगा। जेपीएससी भी नहीं हो पा रहा। सीजीएल 10 साल से मामला लटका हुआ, इसके कार्यकाल में और धांधली बढ़ गया, पेपर लीक तक हो गया, नौकरी खुलियाम बिकने लगा और समाज नौकरी हो नहीं रहा है तो खुलियाम बिकने लगा। तो फिर हम लोग ने फिर चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किए और वो दौर की एक आह्वान थे। पूरे राज्य के 20,000-30,000 स्टूडेंट मुख्यमंत्री आवास घेराव में पहुंचते थे, विधानसभा में घेरते थे। पुलिस रात आता था, 1 बजे उठाता था, कैंप जेल में डालता था, कभी नजर बंद करके रखता था। बहुत दर्दनाक कहानी है, अगर हम विस्तार में जाएंगे तो लंबा चौड़ा चल जाएगा। देवेंद्र जी, अब थोड़ा पर्सनल चीज़ों पे आते हैं। राजनीति की बातें तो बहुत सारी हो गई, सियासतदानों की बहुत सारी बातें हो गई। आपने
अपने बाल की कहानी बताई कि मैंने कुछ प्रण लिया है, ज़रा एक बार वो प्रण फिर से दोहराएंगे? जिसका कहानी ऐसा है कि जब हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, आंदोलन किया, विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री आवास घेराव, सब डिजिटली फिजिकली आंदोलन किया, जब मांग नहीं माना गया, जी ऊपर से लाठी चार्ज, FIR, जेल तक का सफर हुआ, जी और हमारा मांग पूरा नहीं हुआ, तो हम सोचे कि क्या छोड़ दिया जाए झारखंड को? नहीं, तब हम कसम खाए कि जब तक 60-40 नहीं हटेगा तब तक देवेंद्र नाथ महतो बाल नहीं कटाएगा। और आज यह बाल को देख करके बड़े से बड़े दिग्गज नामधारी नेता लोग का इस बाल को देख करके एक याद आता है कि हम ठग के वोट ले करके कुर्सी में बैठ के जनता को धोखा दिए। इस बाल को देख करके याद आता है उन लोग को। देवेंद्र, अब थोड़ा और पर्सनल चीज़ों पे जाते हैं। आप खुद अभी PhD की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी जो फेज़ होते हैं छात्र जीवन में आपने जिया है, आपने बताया आपने अपनी माता को आंदोलन में खोया, घर में वृद्ध पिता हैं, भाई बहन भी हैं आपकी। थोड़ा पर्सनल चीज़ों पे आते हैं। शादी की तो हम चर्चा नहीं करेंगे अभी, क्योंकि आप लोगों ने अपने जीवन को झारखंड के लिए समर्पित कर दिया है। क्या कभी गर्लफ्रेंड रही आपकी, या अभी है, या कभी रही, ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा दर्शकों को भी बताएं। देखिए, वही दोस्त लोग भी बोलता है कर यार यह समय थोड़ा सा घूमने का, मस्ती करने का होता है जी लेकिन जो फील्ड था, इस फील्ड में मुश्किल से बरस करने का, नहाने का, कपड़ा धोने का समय नहीं है। जी 10-15 दिन में ईमानदारी से बोल रहे हैं मुंह धोने का टाइम मिलता है। जी कौन ऐसा गर्लफ्रेंड होगी जो जिसको टाइम नहीं दीजिएगा और वो आपके साथ रहेगी? इसीलिए मैंने हो नहीं पाया ये सब आज तक कभी। जी जी और शुरू से हम लोग जब होना चाहिए था तब हम लोग जिम्मेदारी आ गया, जब बढ़ते गए सब और स्टूडेंट लोग का उम्मीद बढ़ता गया कि भाई JPSC में कुछ कर सकता है तो देवेंद्र को पकड़ो, जी। उसी से कुछ हो पाएगा। CGL में कुछ हो रहा है, JSS में कुछ हो रहा है, तो ये सब करते 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 नहाना धोना खाना पीना का टाइम नहीं मिला, शरीर सूख गया, तो बाकी के लिए टाइम चाहिए, इसीलिए नहीं हो पाया कुछ चीज़। दूसरी चीज़ें, सियासत में राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन सियासत के अलावा भी लोगों के एक दल के दूसरे दलों के लोगों के साथ संबंध होते हैं। दूसरे दलों में आपके भी दोस्त हैं क्या? और अगर वो हैं तो नाम तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन किस किस पार्टी के लोगों से आपकी नज़दीकियां हैं, मतलब दोस्ती सियासत से अलग, कि पर्सनल रिलेशंस अच्छे हैं? देखिए, इस पर हम यही कहेंगे कि जैसे बहुत कोई दोस्त लोग होते हैं, वो लोग आ करके एक तरीके से कोई दूसरे दल के जो लीडर होते हैं उसके बारे में अगर कोई परिचय कराते हैं कि देखिए मिलिए, फलने पार्टी भाजपा के, कांग्रेस के, JMM के, आजसू के इस पद के हैं, तो हम सबसे खबरदार, हम मतलब इससे हमको इंट्रोडक्शन मत कराइए कि आप जो है कि भाजपा के हैं, आजसू के हैं, कांग्रेस के हैं, JMM के हैं, किस पद से हैं, इससे रिलेटेड जो है कि हमसे कोई परिचय मत कराएं, और हम ऐसा परिचय भी नहीं चाहते हैं। आप परिचय कराएं कि हम धनबाद के बलियापुर के रहने वाले हैं, हम सिल्ली के मुरी, छोटा मुरी के रहने वाले हैं, बड़ा मुरी के रहने वाले हैं, मेरा नाम फलना है, मेरा घर राहे है, मेरा घर सोनातू है, हम अभी इस काम कर रहे हैं, हम किसान हैं, मेरा प्रोफेशनल ये है, हम दुकान चलाते हैं। अब इस तरीके से हम परिचय रखते हैं। हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तर्ज पर हम किसी को ना मानते हैं, ना किसी से नफरत करते हैं, ना किसी से मेरा द्वेष का भावना है। हम यही चाहते हैं कि राजनीतिक फ्रेश हो और बहुत ही प्रेम पूर्वक भाईचारे के साथ हो, और आपसी वातावरण, मतलब शांत वातावरण के साथ ये राजनीति हो। कोई हारे कोई जीते, इसे बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। बात अगर होनी चाहिए तो भाई नीति कानून, विकास, भ्रष्टाचार मुक्त हो, नीति कानून बने, रोजगार मिले, और एक शांत वातावरण, आपसी भाईचारे, प्रेम के साथ रहे। और आज मेरे साथ यही होता है। हो सके कोई पार्टी से होंगे, जैसे कि बहुत जल्द तमाड़ क्षेत्र में हम लोग एक कार्यक्रम भी करने वाले हैं, सभा, जिसमें संभवतः हम लोग जयराम जी से भी बात हो रहा है कि वो भी आने वाले हैं। तो वो मैदान जिनका है, स्कूल जिनका है, वो किसी अन्य संगठन से रहते हैं, वो बहुत एक्साइटेड से खुशी खुशी दे रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हम किसी और पार्टी से हैं, तो कम से कम ये दिल खोल के बता रहा, हम उसको कहे कि ऐसा परिचय मत दीजिए, आप परिचय दीजिएगा, आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं, क्या मैदान देने के लिए तुरंत आप पहुंच गए, फ़ोन पर हमारे पास आ गए, आप खुशी खुशी दे रहे हैं। तो ये एक बात है कि पार्टी आते जाते रहती है, लेकिन हम लोग यही मानते हैं कि इस माटी में जन्म लिए, इस माटी में मिलना है, तो हम लोग इस माटी के लिए काम करना है। यही हमारा, इसी तर्ज पे हम सबसे परिचय रखते हैं। जो अपने क्षेत्र से विधानसभा अगर जीत कर आते हैं, किन किन कार्यों पर आप ध्यान देंगे? जिस कार्य के लिए हम लड़े, कि आज हर माँ बाप मेहनत करते हैं, जंगल झाड़ खेत खलिहान में काम करते हैं, लेबर कूली ड्राइवर खलासी का काम करते हैं, और उनका एक ही मानना है कि मेरा जितना कष्ट हो रहा है हो, मेरा बाल बच्चा का ना हो। और आज बाल बच्चा
जो है कि बचपन से पढ़ाई लिखाई करके किताब कॉपी खरीद करके लाइब्रेरी में एक 8 बाई 8 का कमरा में कैद हो करके बहुत मुश्किल से पढ़ाई करता है, लेकिन उसका वैकेंसी नहीं है, उसका नियमित नियुक्ति नहीं है, आज नियोजन नीति नहीं है। तो सबसे पहला काम हम जड़ को ठीक करेंगे। एक बहुत ही झारखंडी हित में स्थानीय नियोजन नीति का विधेयक को लाएंगे और पारित करेंगे, जिसमें सर्वसम्मति से राज्य के हित और कल्याण के लिए हो। उसके बाद पारदर्शिता से भ्रष्टाचार मुक्त नियमित नियुक्ति कराएंगे और सभी ईमानदार से पढ़ने वाले मेधावी छात्रों का चयन करके आज ब्लॉक में, हॉस्पिटल में, थाना में अपना कार्य करने वाले कर्मचारी को स्थापित करेंगे। चूँकि अगर एक गलत तरीके से चयन एक ब्लॉक में एक BDO-CO का होता है तो सिर्फ एक सीट ही नहीं बिकता है, उस ब्लॉक में आने वाले जितने गांव के गरीब किसान मजदूर हैं उसका शोषण होता है कि एक छोटा सा काम के लिए, सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए, वृद्धा पेंशन लेने के लिए, विधवा पेंशन लेने के लिए, एक जातीय स्थानीय प्रमाण पत्र लेने के लिए उसको जो है कि चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, उसको तरसना पड़ता है, उसको बार बार चक्कर लगाना पड़ता है, तो उसका शोषण बढ़ जाता है। इसलिए अगर गरीब का शोषण मिटाना है, गरीब का अत्याचार खत्म करना है, तो सबसे पहले ब्लॉक में, थाना में, सरकारी दफ्तर में बैठने वाले कर्मचारी ईमानदार हो, पढ़ने लिखने वाले मेधावी से चयनित होके हो, तो तभी गरीब किसान मजदूर का शोषण स्वतः खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये तभी अच्छे लोग आएंगे जब वैसा हम पॉलिसी बनाएंगे। जो बिना गाड़ी का सड़क नहीं चल सकता, उसी प्रकार बिना नीति का अच्छे लोगों का नियुक्ति नहीं हो सकता है। तो मेरा पहला प्रायोरिटी नीति बनाना, उसके बाद नियुक्ति कराना, उसके बाद भ्रष्टाचार को खत्म करना और हमारा जल जंगल जमीन को बचाना और भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा का संरक्षण करना और जो जिस फील्ड में जा रहे हैं उसको प्रोत्साहन दे करके उसको आगे तक बढ़ाना, स्वरोजगार को देना। बहुत इस तरह का आइडियोलॉजी है, किसान के लिए काम करना, मजदूर के लिए काम करना। अभी हम जैसे सिल्ली क्षेत्र, आज सोचिए कि सुप्रीमो साहब इतने लंबे समय से बहुत बड़े बड़े पद में गए, काम करना रहता तो इससे ज़्यादा मौका, मैंने बहुत अवसर था, मौका था करने का, आइडियोलॉजी रहता कर देते। दूसरी बात जो है कि पूर्व विधायक विधायिका लोग को मौका मिल गया, उन लोग का भी अगर सही से नियत रहता तो बहुत कुछ बदल देते। लेकिन हम लोग को अभी भी लगता है कि हम लोग कुछ नहीं है, फिर भी हम इस क्षेत्र को बदलें। यह हमारा एग्रीकल्चर का हब है, यहाँ के किसान खेत में मिर्चा लगा रहे हैं, गोभी लगा रहे हैं, आलू प्याज लगा रहे हैं, लेकिन मेहनत करके उगा रहे हैं, लेकिन फसल सड़ जा रहा है, उसके लिए बाजार नहीं है। आज जो कि बहुत ऐसा आइडियोलॉजी है ना कि हम जिस दिन जीत करके आएंगे, हम गांव के महिला को, किसान को, युवाओं के लिए ऐसा ऐसा आइडियोलॉजी है, ब्लूप्रिंट तैयार है। लंबा वक्त लगेगा कि हम दावा करते हैं कि लाखों लोगों को घर बैठे महीना 30 से 40 हज़ार रुपया काम करके हम लोग जो है कि व्यवस्था कराएंगे। इस तरह का हम लोग का टीम है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके हम लोग का ब्लूप्रिंट तैयार है। बस एक पावर चाहिए, क्योंकि अच्छा काम करने पर भी जो है कि लोग डिस्टर्ब करते हैं, बस डिस्टर्ब से बचना है, इसके लिए सिर्फ पावर चाहिए। बाकी काम कैसे करना है हम लोग का पूरा तैयारी है। देवेंद्र, 1.5 साल हुए आपके पार्टी को बने हुए। आप लोगों ने लोकसभा चुनाव लड़ा, विधानसभा में भी 55 सीटों पर आप लोगों की लड़ने की तैयारी है। इस बीच आपकी पार्टी में भी कई विवाद हुए, कई पार्टी पदाधिकारियों पर एक्शन हुआ, कई तरह की भ्रामक खबरें फैली, कई तरह की झूठ सच चीज़ें, कई चीज़ें आई, अनर्गल बातें आई। तो ऐसे में चूंकि नई पार्टी है, आप लोग को भी कहा जा रहा है कि नवयुवक हैं आप सभी, तो ऐसे में आप लोग इस राज्य को आगे ले जाने के लिए और पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए आप लोग और क्या ऐसा करेंगे कि लोग, हर समुदाय के लोग आपसे जुड़ें? देखिए, जो भी आरोप प्रत्यारोप लगा, इस पर हम अपना नज़र रख रहे हैं और बहुत ऐसा आरोप प्रत्यारोप जो लगाया गया था जिसका कोई आधार नहीं था, निराधार था, और इस प्रकार आरोप प्रत्यारोप न लगे, इस पर हम लोग कोशिश करेंगे। इसलिए हम लोग अपना कमेटी को एक सिस्टम पे ला रहे हैं कि भाई संसदीय बोर्ड बन रहा है, कोर कमेटी का लगातार बैठक होगा और सर्वसम्मति से हम लोग निर्णय लेंगे कि कहाँ से किस विधानसभा में किसको टिकट देना है, कौन ग्राउंड पे काम किया है, कौन लोगों से जो है कि जुड़ करके ईमानदारी से, समर्पित भावना से सेवा करता है, कौन लोगों के बीच में किसका किसका कैसा पकड़ है। इस तरीके से हम लोग कोर कमेटी बैठ करके चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे और हम लोग जो है कि घोषणा करेंगे। और हम लोग इस बार का चुनाव लड़ने के लिए नहीं, चुनाव वोट लाने के लिए नहीं, बल्कि इस बार का चुनाव हम लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और इतना तो अनुभव है कि हम लोग चुनाव इस बार जीत करके बहुत सीट लाएंगे और 2024 में हम लोग का JVKS का सरकार बनेगा और हमारे टाइगर जी मुख्यमंत्री बनेंगे और शहीदों का सपना को पूरा करेंगे, आंदोलनकारियों के अरमान को पूरा करेंगे। लोकसभा इलेक्शन में
आप लोग ने क्या मतलब किस तरीके से क्या क्या गलतियां की जिसके कारण आपको हार का सामना करना पड़ा? अगर गलतियां हम देखें तो सबसे पहला कि बहुत पहले से प्लानिंग नहीं था, तैयारी नहीं था कि लोकसभा लड़ना। हाँ, गिरिडीह का प्लानिंग था कि गिरिडीह लड़ना है, उसके अलावा लोकसभा कहाँ कहाँ लड़ना है ये हम लोग का तय नहीं था। दूसरी चीज़, जैसे ही तय हुआ तो हम लोग आंदोलन के बाद पहला हम लोग चुनाव लड़े, और वो चुनाव देश का महापंचायत का चुनाव था। और कम समय में हम लोग का अनुभव का कमी रहा, बूथ मैनेजमेंट हम लोग कर नहीं पाए, स्ट्रेटजी हम लोग बना नहीं पाए। हम लोग लहर प्रचार प्रसार मेहनत खूब किए, लेकिन बूथ मैनेजमेंट पे हम लोग का कमी रहा। हम लोग को इतना तक, नया चुनाव लड़ रहे थे तो इतना तो कोई बताने वाला नहीं है कि आप लोग को बूथ का लिस्ट बनाना है, हर जगह एजेंट तैयार करना है, और बूथ जो कमेटी एजेंट होंगे उसको ट्रेनिंग देना है, मॉक पोल टेस्ट कराने के लिए समय पर पहुंचना है, 17C फॉर्म लेकर के आना है। फिर जो है कि वहाँ पे ईवीएम, इतना तक का हम लोग का एजेंट जागरूक नहीं था कि मान लो 2 ईवीएम था, मेरा दूसरा ईवीएम में था तो दूसरा ईवीएम को पहला तरफ रख दिया गया, पहला को दूसरा तरफ रख दिया गया। अब मान लीजिए 24 नंबर खोज रहा है तो दूसरा नंबर पे खोजेगा, दूसरा नंबर पे जो है कि दूसरा पार्टी वाला का है, मेरा उधर कर दिया गया। तो इस तरीके का हम लोग का आइडिया का कमी था, हम लोग का ट्रेनिंग का कमी था, समय का अभाव था, पहले से स्ट्रेटजी का कमी था। और जो जेन्युइनली जो होता है कि जैसे झंडा, बैनर, पोस्टर की जो आवश्यकता होता है, चूँकि छाप पहले से था नहीं, चुनाव चिन्ह, तो सिंबल हम लोग का स्क्रूटनी के बाद आया, तो लास्ट सिर्फ 10 दिन पे फिर सिंबल हम लोग का अलॉटमेंट हुआ, तो उसको फिर छपाने देना है। पूरा इतना बड़ा लोकसभा 21 लाख आबादी तक को पहुंचाना है, छपाने में समय आया। तो इस तरीके से था कमी, जिसके वजह से हम लोग का सामना करना पड़ा मुसीबत का। देवेंद्र, अब आपसे एक रैपिड फायर की तरह, एक जैसे झारखंड के महापुरुष, इस माटी के वीर सपूतों के बारे में हम नाम बताएंगे, आपको उनके बारे में एक एक शब्द कहना है, ठीक है? सपोज जैसे बिरसा मुंडा के बारे में आप क्या कहेंगे? अबुआ दिसुम अबुआ राज, और उन्होंने जो उलगुलान किया वो उलगुलान और हम लोग का उलगुलान में एक समानता है कि तब जब ब्रिटिश शासन जब आके यहाँ शासन कर रहे थे तो वो बाहर से ठेकेदार और बाहर से नौकरी ला करके इस देश को लूट रहे थे। वही चीज़ अभी जो है कि बाहर से लोग, दिक्कू लोग आकर के यहाँ जल जंगल जमीन पहाड़ पर्वत को लूट रहे हैं, बाहर से ठेकेदारी और नौकरी आ रहा है, और अभी भी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं जो धरती आबा बिरसा मुंडा लड़े। विनोद बिहारी महतो, विनोद बिहारी महतो एक शिक्षित थे, पढ़ो और लड़ो का नारा दिया था। और अभी अगर हम लोग के दौर पे होते विनोद बाबू तो कहते कि पढ़ो लड़ो और एकजुट हो जाओ। क्योंकि विनोद बाबू ने जो नारा दिया था कि एक 88 साल का झारखंड अलग राज्य का जो संघर्ष, उस संघर्ष में हर वार्ता में कुछ न कुछ विफल हो जाता था, कहीं न कहीं समझाने में हमारे आंदोलनकारी लोग चूक हो जाते थे, जिसको बारीकी से पढ़ करके विनोद बिहारी बाबू ने समझा और समझ करके अपना ऐसे वार्ता किए, ऐसा एक स्ट्रेटजी तैयार किए, सभी छोटे छोटे संगठन को एकजुट किए और अंततः झारखंड आंदोलन को सफल किए। पार्टी अलग है लेकिन फिर भी हम चाहेंगे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ अपील? देखिए, नरेंद्र मोदी जी काम तो विशेष कुछ किए नहीं, लेकिन उनका एक खासियत है, बोलने में इतना कन्विंसिंग पावर है कि वो एक ऐसा माइंड पे सेट कर दिए हैं कि लगता है कि गारंटी देने वाला अगर कोई है तो वही है, इसके अलावा और कोई है नहीं। तो ये उसका प्रचार प्रसार का जो तंत्र है, उसका जो आइडिया है, उसका जो स्ट्रेटजी है, ये उनका हाँ बेहतरीन है। विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी जी के बारे में आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी प्रयास कर रहे हैं, सब चीज़ करने का, समझाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो समझा नहीं पा रहे हैं, वो सही तरीके से बातों को रख नहीं पा रहे हैं, जिससे आदमी का माइंड चेंज हो जाए। चलिए देवेंद्र जी, आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा हमारे साथ एक कह सकते हैं कि झारखंड के नव युवक हैं जो आने वाले दिनों में राजनीति में अपनी एक नई पहचान बना सकते हैं और इस राज्य को दूर तक ले जाने की सोच रखते हैं। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।